myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हैं इसके कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है जिनका हम सॉल्यूशन करेंगे, जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो एक बार। इसने बोला है चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है ना, परंतु इतने अवैध मतों के कारण उसने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से इतने मतों से बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत कितना है ना, यानी कि ये जो इनवैलिड वोट दे रखे हैं हमें 1400, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना। जैसे मैं बोल दूं मुझे 320 नंबर मिले हैं, मुझे बताओ कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे 320 500 में से मिले हैं, हम लोग परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। सेम हमारे पास में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। इसने बोला है कि इनवैलिड जो वोट है उसका परसेंटेज कितना है। उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। देखो इसने बोला है उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है। हमने मान लिया ये है ए, ये है बी, ठीक है। इसको 42% मिला है। टोटल हमें पता है 100% होता है, तो इसको कितना मिला होगा? 58%, है ना। जब ए को 42% मिला है और टोटल 100% होता है तो बी को कितना मिला होगा? 58% मिला होगा। यहां तक की बात समझ आई। इसके बाद देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है। यहां से 8 में से 2 गया 6 और यहां से कितना आएगा? 16%। और वैसे कितना आएगा हमारे पास में? देखो 3080 प्लस में कितना है? 1400। यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 4480। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो 16% है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 4480। इसको एक बार सीधा लिख लेते हैं, 4480, है ना। ठीक है, 16% की वैल्यू किसके बराबर है? 4480 के। यहां से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल ले, कितनी आएगी? देखो 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 दूनी 8, 0, 4 से फिर से जाएगा कितने पे? देखो 4 दूनी 8, 4 8 है 32 और 0, यहां पर भी 2 0 लगाएंगे, ये बन गया 100, ये आ गया 28000। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 28000। 100% का मतलब टोटल वोट्स कितने हैं हमारे पास में? 28000। क्वेश्चन ने पूछा है इनवैलिड जो वोट है कितने हैं? 1400। ये कितना परसेंट है? 28000 का, है ना। यहां पर क्या आएगा हमारे पास में? 100। परसेंटेज के टॉपिक में जिस भी वर्ड के साथ में का या फिर से लग रखा हो उस वाली वैल्यू को हमेशा नीचे लेना है, इनटू में 100 आएगा, ठीक है। कैसे? इसने बोला है 14000 टोटल का कितना परसेंट है? टोटल कितना है? 28000। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1400 जो है वो 28000 का कितना परसेंट है। का जिसके साथ लग रखा है वो वाली वैल्यू नीचे। यहां से काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। 2 से 2, यहां से ये कैंसिल, 14 दूनी 28, 2 से जाएगा कितने पे? 5 पे। यहां से हमारे पास में आंसर कितना आता है? 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर। इसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, एबी कंपनी के उत्पाद में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 10% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई, ठीक है। तीसरे वर्ष में 5% की फिर से वृद्धि होती है। मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, फिर इतने की, फिर इतने की। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है हमें अलग अलग मत बताओ, पहले साल में कितना, दूसरे में कितना, हमें ओवरऑल बता दो। जैसे हमारे कॉलेज में नहीं होते हैं कि फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स हैं, सेकंड ईयर में इतने हैं, थर्ड ईयर में इतने हैं। तो इस टाइप से ना बताते हुए जो हमारी लास्ट में जो डीएमसी आती है, मार्कशीट जो होती है जिसमें ओवरऑल एवरेज कितने मिले हैं हमें वो बताना है, ठीक है। सेम हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है। देखो जहां वृद्धि होती है उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 10%। उसके बाद फिर से कितना है? प्लस का 22%। और उसके बाद कितना है? प्लस का हमारे पास में 5%। अगर यहाँ पर कमी दे रखा होता तो वैल्यू किसमें ले लेते हम लोग? माइनस में। यहां तक का समझ आया। अब हमारे पास में बहुत ही छोटा सा एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसका नाम है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100, है ना। इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लेना। हम लोग यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखो
किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं। इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको एक बारी के लिए हम लोग रख लेते हैं साइड में, ठीक है। फॉर्मूला है x प्लस में y, x कितना है 10 है, ठीक है, प्लस में y कितना है 22 है, ठीक है, प्लस का x यानी कि 10 इंटू में y यानी कि 22, बाय में कितना है 100 है। सॉल्व करेंगे, देखो 22 और 10 कितना आएगा 32, ठीक है, प्लस का एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक के नाम का यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा 2.2, 32 और 2 कितना आता है हमारे पास में 34.2%, है ना। यहाँ से कितना आता है 34.2%। अब देखो ये दो बच गए हमारे पास में, किसी को भी x मान लेते हैं, मान लिया ये है x, और किसी को भी y मान सकते हैं, ये क्या है हमारे पास में y। फिर से हम लोग इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो x कितना है 5, ठीक है, प्लस में y कितना आएगा 34.2, है ना, x प्लस में y, और फिर क्या आएगा प्लस का x, ठीक है, इनटू में y, ठीक है, बाय में कितना आएगा 100, और एक जीरो लगाएंगे, ये पॉइंट हटाया है उसके नाम की, ठीक है। यहाँ से देखो 34 और 5 कितना आएगा 39.2, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं, 5 से जीरो जाएगी 2 पे, 2 से कैंसिल करें तो 2 एकम 2 7 14, 2 एकम 2, 2 के बाद पॉइंट है 1.71। टोटल देखो कितना आएगा 7 और 2 9, यहाँ से कितना आएगा 9 और 1 10, 3 और 1 4, 40.9%। ओवरऑल उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ओवरऑल कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 40.9%, 40.9%, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में, ये वाला परसेंटेज में काम आता है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में डिस्काउंट सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काम आता है। इसके अलावा जो इस टाइप के क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करने में काम आता है। इसके अलावा हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे अच्छी बात है बहुत ही इजी है ना। इस वाले फॉर्मूले से हमें मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है, पॉइंट के बाद भी आंसर एग्जैक्ट आता है। इस वाले फॉर्मूले से ध्यान रखना। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या है, इसने बोला है रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, ठीक है, 35% का इंक्रीमेंट होती है, फिर 40% की कमी। ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चन में 3 थे, तीनों इंक्रीमेंट के दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर एक इंक्रीज है तो दूसरा क्या है डिक्रीज का दे रखा है। फिर 25% की वृद्धि होती है, कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है लेकिन चेंजमेंट क्या है ध्यान रखना, जो भी इंक्रीमेंट है उसको लिखेंगे प्लस का 35%, ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद बोला है 40% की कमी हुई है, कमी है तो हमें लिखना है माइनस में, और फिर क्या है 25% की वृद्धि हुई है, वृद्धि है तो हम किस में नोट करेंगे, उसको प्लस में नोट करेंगे। सेम हमारे पास में फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को, है ना। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इन दोनों को, इसको मान लिया x है और इसको मान लिया हमने कितना है y है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है, प्लस में प्लस नहीं माइनस, अब देखो x, ठीक है, प्लस का y कितना है 40, ठीक है, प्लस का लिखना था लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही लिखेंगे बेसिकली। अब फिर से प्लस माइनस माइनस, x कितना है 35 इंटू y कितना है हमारे पास में 40, बाय में कितना आएगा 100। यहाँ से देखो 0 से 0, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा कितने पे 7 पे, है ना। 35 में से 40 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 5 आएगा यहाँ से माइनस का, और 7 दूनी 14, ये कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 19%, है ना। माइनस का कितना 19%। अब ध्यान रखना देखो हमने यहाँ पर ऊपर इसको स्किप किया था, है ना, 25% को स्किप किया था, एक हम लोग उठाएंगे 25, इसको मान लिया x है और इसको हम लोग मान लेते हैं y है। फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो फॉर्मूला है x प्लस वाई, इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक बार फॉर्मूला को। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100। x की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 19, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 19 बटे में कितना आएगा 100। यहाँ से देखो 19 में से 25 गया कितना 6, माइनस का 25 बटे 100 यानी कि 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, कितना आएगा हमारे पास में 3, 4 7 28, 4 से जाएगा 5 पे, माइनस करेंगे 1.25 और किसका आया है प्लस का, तो यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इंक्रीज हुआ है, प्लस का आया है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। ध्यान रखना
सॉरी, ध्यान रखना ऑप्शन दोनों मिलेंगे। जैसे हमारे पास आया है 1.25, तो 1.25 प्लस का भी गिवन मिलेगा ऑप्शन में और माइनस का भी गिवन मिलेगा। गलत टिक मत कर देना, दोनों हमें गिवन मिलेंगे। हमें देखना है प्लस का आया है तो इंक्रीज, अगर माइनस का आंसर आया है तो डिक्रीज, है ना। सबसे पहले तो 1.25 ठीक है और ये किसका है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बोल सकते हैं राइट आंसर है। किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करो एक बार, देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें। इसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय में, इसको नोट कर लेते हैं, 65% खर्च है, 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है ना। इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी हमारे पास में, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाले क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 3 कॉलम बनाते हैं, ये उसकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, ठीक है। ये है उसका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर और ये वाली आती है बचत। किसी भी इंसान की जो आय होती है यानी कि जो इनकम है उसको मानते हैं 100%। परसेंटेज में हम लोग इनकम को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। उसने बोला है उसका खर्च 65% है। कोई इंसान 100 रुपए कमाता है, ठीक है, 100 रुपए किसी की, मान लो मेरी है, मेरी 100 रुपए सैलरी है जिसके अंदर मैं 65 खर्च कर देती हूँ तो मैं बचाऊंगी कितने, 35 बचाऊंगी। इतना समझ आया, ठीक है। उसने बोला है आय में 20% की वृद्धि होती है। देखो 10% कितना होता है, लास्ट की एक जीरो हम लोग हटा देते हैं, कितना आएगा 10। 10% अगर 10 है तो 20% कितना होगा, 20, यानी कि 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120 हो गया। खर्च में भी आय में 20 और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है ना। खर्च में कितना बोला है, 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट लगाना है। देखो जब भी हमें 10% निकालना हो, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 500 का और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। 10% इसका कितना होगा, लास्ट की एक जीरो हटाएंगे 50, इसका 10% कितना होगा, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे 59.1। इसका मतलब अगर कोई ऐसी डिजिट है जिसके यूनिट डिजिट पर जीरो है, जिसके लास्ट में हमें जीरो दे रखी है, तो सीधा एक जीरो हटाओ 10% निकलेगा। लेकिन कोई ऐसी डिजिट है जिसके यूनिट डिजिट पर जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं करना, एक के बाद पॉइंट लगा दो, वो हमारा 10% आ गया। यहां तक का समझ आया। इसको हम लोग थोड़ा ऐसे कर देते हैं कि ये है रफ वर्क, ठीक है। अब देखो 65% है, 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट, यानी कि 6.5 की वृद्धि होती है। 65 तो है, 6.5 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि कितनी हो गई, अब उसका जो खर्च है वो कितना हो गया, 71.5, ठीक है। 120 रुपए कोई कमाता है, 71.5 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी। हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे छोटी मोटी चीजें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको बेहतर मान लेते हैं। बेहतर मान लिया तो 8 तो 80 है ना, 8 तो 80 और 80 से 120 जाएंगे 40, 40 और 8 48 और 0.5 ये, यानी कि 48.5। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले कितनी होती थी, 35 रुपए बचाता था, अब कितने बचाता है, 48.5 रुपए बचाता है। इसका मतलब कितना आएगा उसमें, 13.5, 35, 45 और 3 48, यानी कि 13.5 रुपए की बचत एक्स्ट्रा होती है। इतनी बचत उसकी ज्यादा है। परसेंटेज में निकालेंगे कितने रुपए ज्यादा बचाता है, 13.5, कितने से, 35 से मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट हटेगा एक, उसके नाम की जीरो से जीरो कैंसिल, 5 पे जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 7 पे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2 बटे में है 7, 7 से जाएगा 7 तिया 21, 7 8 56 और कितना 7 5 35, 38.5%। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में, 38.5%, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। लिख लेते हैं। देखो ये हो गया राजू, ये हो गया मंजू। मंजू की आय से 25% अधिक है, यानी कि कितना हो गया, 125, ठीक है। ओके, इस रेशियो को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक सेकंड साइड में रखना इस चीज को, एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करते हैं। राजू की आय में 25% की वृद्धि, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, और मंजू की आय में 40% की वृद्धि। संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो ये हमारे पास रेशियो आ गया, इसको छोटा कर सकते हैं। ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा हमारे पास में 4 पे, ठीक है।
एक एक जीरो हम लोग अपनी मर्जी से लगा ही सकते हैं, रेशियो में तो कितने भी जीरो ठोक सकते हैं, है ना। आगे देखो बोला है राजू की आय में 25% की वृद्धि होती है। ध्यान से देखना 25% कैसे निकालना है। 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो 5, 20% 10, है ना। आधा आधा कितना होगा 2.5, यानी कि कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 62.5%, ठीक है। और इधर कितना आएगा हमारे पास में 40% की वृद्धि होती है। 40% यानी कि 4 चौक 16 की वृद्धि हुई है। 16 की वृद्धि मतलब 40, और ये कितना आएगा 50 और 6 56, ठीक है। डायरेक्टली कैसे निकाल रहे हैं एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसको रिपीट करेंगे। 50 और 40 कितना 90, ठीक है। यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास में 0.5 तो एज इट इज, 6 2 8, ठीक है, और 6 5 11, कितना आएगा 90 पहले थी, अब कितनी है 118.5। क्वेश्चन ने बोला है उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले दोनों की टोटल आय कितनी थी 90 थी, अब दोनों की टोटल आय कितनी हो रखी है 118.5, यानी कि 28.5 की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन ने पूछा है कितने की वृद्धि हुई है 28.5 की, कितने से हुई है 90 से, मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हटेगा नीचे 0, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देखो कितना आएगा 8 2 10 5 15, 3 से चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 2 में 27, 3 5 15, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, और फिर कितना 2 3 6 18, 31.6666 चलता जाएगा, यानी कि 31.67 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर कितना रहेगा, देखो यहां से ना आता जाएगा हमारे पास 31.6666, ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 31.6 और ये 6666 के नाम का हम लोग यहाँ पर 7 यानी कि +1 करके मेंशन करते हैं, है ना। छोटे क्लासेस में सीखा होगा, 5th-6th क्लास में ये टॉपिक आता है हमारे पास में, एनसीईआरटी जो रहती है उसका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं 31.67% हमारा राइट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 5th का। एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि डायरेक्ट परसेंटेज हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। ये कितना है 50 है, ठीक है। उसने बोला है 25% की वृद्धि हुई है ना। 50 की वैल्यू हमें दे रखी है, 50 की वैल्यू हमें दे रखी है। 50 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, डायरेक्टली हमें पता है, एक जीरो हटा दो 5 होगा, ठीक है। फिर 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, यानी कि 10 × 2 किया है तो यहाँ पर भी × 2 करेंगे, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें 5% निकालना है, 10% की वैल्यू 5 है, 5% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 10 का आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 5 का आधा करेंगे, कितना आएगा 2.5 आएगा, तो 10 प्लस में 2.5 कितना होगा 12.5। 50 तो पहले से था ही, 12.5 जोड़ेंगे, इस वजह से कितना आया था 62.5। सेम इस साइड हमने डायरेक्टली परसेंटेज निकाल दिया। अगर डायरेक्ट निकालना नहीं आता है, इसको इरेज कर लेते हैं एक सेकेंड। अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास में शॉर्ट में है कि परसेंट के क्वेश्चंस में शॉर्ट में कैसे निकालना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट तो निकाल ही सकते हैं। जैसे 40 दे रखा है, इसमें कितने की है, कितने की वृद्धि दे रखी है, 40% की वृद्धि है, तो हम इसका डायरेक्टली कितना निकालेंगे, यहाँ से 140%, 0 से 0 कितना आएगा 56। वैसे भी वैल्यू हमने कितनी ले रखी है 56, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो हमारे पास है। बिना कैलकुलेशंस के कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली कैसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। देखो एक साल में कितनी घटी है 2%, ठीक है। दूसरे साल में फिर से कितनी घटी है 2%। एक फॉर्मूला है हमारे पास में सक्सेसिव वाला, क्या है x + y + xy बाय में 100, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x है, इसको मान लिया y है। देखो x की वैल्यू कितनी है -2, फिर से कितना आएगा प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 2 दूनी 4 बटे में कितना आएगा 100, माइनस का 4 प्लस का कितना आएगा 0.04, यानी कि हमें 4 में से इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कराना है 0.04। कितना आएगा, यहां से देखो 10 में से 0 गया 3.96, है ना। इतने परसेंट की क्या हुई है, कमी हुई है, इतने परसेंट की कमी हुई है। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने 45,000।
प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है ना वो कितनी है 45,000, ठीक है। 45,000 का कितना 3.96, पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो, 2 जीरो आएंगी परसेंटेज के नाम की, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से जाएगा 9 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 2 से आएगा 2 एकम और 2 निम में 18 और कितना 2 से जाएगा 8 16, है ना। यहां से देखो 9 8 कितना आएगा 72, 9 निम में 81 और 7 कितना होता है 88, 9 एकम 9 और कितना आएगा यहाँ से 8 17, एक बार फिर से चेक करते हैं, 9 8 72 7, 9 निम 81 और 7 81 और 7 88, 8 9 एकम 9 और 17, ठीक है। यानी कि इतने की कमी हुई है। अब देखो यहां से ना क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि 2 साल के बाद टोटल कितने की कमी हुई है। अगर ये पूछ रखा होता तो हमारा आंसर हो जाता 1782, यानी कि 1782 लोगों को की डेथ हुई है या इतने की कमी हुई है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या बच जाएगी, तो कैसे सॉल्व करना है हमें। टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है 45,000, टोटल कितनी है 45,000, इसमें से जो 1782 है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देंगे। देखो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। देखो ये तो होगा नहीं, चलो एक और कर लेते हैं, 9 में से 8 गया 1, लास्ट में कितना होगा 18, इसमें है नहीं इसमें है नहीं, यानी कि हमारा जो हर हालत में आंसर है वो क्या होगा 43,218। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं आंसर को। देखो 9 में से 8 1, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 3, यहां से कितना है 43,218, 43,218 बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट की 2 डिजिट से चेक करके भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे और कंप्लीट सॉल्व करके तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, इंक्रीमेंट हुआ है 35% का, और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है। अंतिम मूल्य शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 35% की वृद्धि है प्लस का 35, ठीक है, और फिर कमी दे रखी है 25% की, तो माइनस का लिख लिया। फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, है ना। सॉरी, हमारे पास बेसिक हमारा रामबान एक फॉर्मूला है, क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100 पुट कर देते हैं वैल्यूज को, किसी को भी x मान लेते हैं, इसको मान लिया x है, इसको मान लेते हैं y है, x की वैल्यू है 35 प्लस माइनस माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 35 गुना 25/100, है ना। यहाँ पर देखो 25 से जाएगा 4 पे, ठीक है, 35 में से 25 गया 10, माइनस का 4 8 32, 3 4 7 28 और 5, यहां से कितना आएगा 1.25। आंसर किसका आया है, प्लस का आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है 1.25 का। आप देखो 1.25 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, 1.25 है, ठीक है, 1.25, 2 पॉइंट है, पॉइंट हटेंगे नीचे 0, 25 5 125, 25 चौके 100, यानी कि आंसर आएगा 5/4, 4 एकम 4 और 1 5/4, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है। सबसे पहले बात तो इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है 1 × 1/4, एक सही 1/4%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 था, लेकिन इसे 1200 रुपए में बेचा गया, उत्पाद पर प्रतिशत वृद्धि क्या है। ओके, हमें ये बताना है कितना ज्यादा इंक्रीमेंट करके उसके ऊपर लिख रखा है, कितना ज्यादा इंक्रीज करके उसने बोल रखा है, ठीक है। अंकित मूल्य एमआरपी तो कितना है उसके ऊपर 1000 रुपए है, लेकिन बेच कितने में रहा है 1200 में। 1000 रुपए की चीज 1200 में बेची है, कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको 200 का, कितने पर हुआ है 1000 पर हुआ है। परसेंटेज निकालने इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ओवरऑल आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इजी सा क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन है ये हमारे पास में एसएससी सीपीओ का 2022 का क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, और देखो कितना इजी क्वेश्चन हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 2% को अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें।
इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, टोटल कितने उम्मीदवार हैं, ठीक है, यानी कि टोटल कितने लोगों ने वोट डाला है। और उस केस में टोटल पूछ रखा है तो किसी एक के पक्ष के वोट हमें दे रखी होंगी। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी का उल्टा, उल्टा का मतलब टोटल हमें दे रखे होंगे और किसी एक के पक्ष में कितने वोट डले हैं वो वाली वैल्यू हमसे पूछी गई होगी, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये हम लोग करेंगे आज सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है। देखो टोटल वोट कितने हैं, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। इसने बोला है 60 वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, इसका 60% प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वैध मत है कितने, 2% को अवैध घोषित किया गया है। टोटल वोट अपने आप में 100% होते हैं, ध्यान रखना, कोई भी चीज हम लोग लेके चलते हैं अपने आप में 100% है, ठीक है। यानी कि अपने आप में 100% है, उसमें इनवैलिड है 2%, तो इसका मतलब वैलिड कितना बचेगा उसका 98% है ना। वैलिड वोट कितने हैं इसके, 98%। तो हमें निकालने हैं वैध मतों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना, यहां से काटापीटी मचाते हैं। देखो 2 तो 4 जीरो, यानी कि 1 3 और 1 4 जीरो है ना। 15 छिके 90 और 1 जीरो आएगी ये, इंटू में 98, 9 8 72 और यहाँ पे कितनी है 2 जीरो। यूनिट डिजिट पर लास्ट में देखो 200 होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, यानी कि हमारा 101% आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 88,200। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, यानी कि कंप्लीट निकाल के देख लेते हैं। देखो 9 8 72 हो गया था 7, 9 9 81 और 7 कितना आएगा 88,200, यानी कि हमारा कंफर्म हो गया आंसर कितना आएगा 88,200। यानी कि उस बंदे के पक्ष में जो वोट डले हैं वो कितने हैं 88,200, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि, ठीक है, 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद 10% कम किया गया। इसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। यानी कि हमें ये मत बताओ पहले इतना बढ़ा फिर इतना घटा फिर इतना बढ़ा फिर इतना घटा, इतनी सब रामायण हमें नहीं सुननी है। हमें आप ओवरऑल बता दो कि एट लास्ट रिजल्ट क्या निकला है, हमें कितने % का उसमें चेंजमेंट देखने को मिला है ना। तो जो भी दे रखा है देखो 15% की वृद्धि तो इसको लिखेंगे प्लस पे, उसके बाद बोला है 10% की कमी तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस में, ठीक है। बस 2 ही वैल्यू दे रखी है, कर लेते हैं स्टार्ट। फॉर्मूला है x + y प्लस का xy बाय में 100 है ना, प्लस में लेते चलो। देखो इसको मान लेते हैं x है, ठीक है, इसको मान लिया हमने क्या है ये y है, ठीक है। देखो x की वैल्यू है 15 प्लस में माइनस का y है ना, प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 15 गुना 10 बटे में कितना आएगा 100। सॉल्व कर लेते हैं, 5 तो आएगा यहाँ से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये क्या है 1.5 है ना। अब देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन हो, 1.5 है, 1.5 को छोड़ो 2 हटा दो, 5 में से 2 गया 3 और आधा वो छोड़ा है, आंसर कितना आएगा 3.5%। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको 3.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है हमारा जो परसेंटेज टॉपिक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनफैक्ट उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हमने कंप्लीट किया है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे कि स्टोक क्वेश्चन को हमें कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच लगा के सॉल्व करना है, ये सब चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।